क्या आपको पता है कि आपके गोल्ड ETF जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल गोल्ड बार्स में ही इन्वेस्ट करते हो? सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग गोल्ड ETFs अपने एनएवी का 50% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एक कॉम्बिनेशन में ETCDs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स। अब समझते हैं क्यों। जब अचानक बहुत ज्यादा इन्वेस्टर मनी ETF में आते हैं तो तुरंत फिजिकल गोल्ड खरीदना, उसे ट्रांसपोर्ट करना और वॉल्ट में स्टोर करना टाइम लेता है। इस सिचुएशन में गोल्ड ETFs गोल्ड फ्यूचर्स यानी कि ETCDs खरीद लेते हैं ताकि ETF की वैल्यू गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करती रहे बिना फिजिकल डिलीवरी का वेट किए। अब सवाल है, गोल्ड फ्यूचर्स होते क्या हैं? गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है जिसमें फ्यूचर की एक डेट पे फिक्स प्राइस पर गोल्ड बाय या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस केस में फंड के पास एक्चुअल गोल्ड नहीं होता बल्कि एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। ETCDs फंड मैनेजर को तुरंत गोल्ड प्राइस का एक्सपोजर देते हैं ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा कैश में आइडल ना रहे। सिंपल वर्ड्स में, जब फिजिकल गोल्ड तुरंत अवेलेबल नहीं होता तब गोल्ड ETFs टेम्पररी बैकअप के तौर पे गोल्ड फ्यूचर्स यूज करते हैं। तो इससे क्या आपका कैपिटल रिस्क में है? नहीं, कैपिटल लॉस का रिस्क इस वजह से नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा इम्पैक्ट हो सकता है। एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, इसलिए फंड को अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखने के लिए रोल ओवर करना पड़ता है। रोल ओवर का मतलब, जब करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना रोल ओवर कहलाता है। इससे फ्यूचर्स पोजीशन एक्टिव बनी रहती है। हर रोल ओवर का एक कॉस्ट होता है। कुछ मार्केट कंडीशंस में ये कॉस्ट साइलेंटली ट्रैकिंग एरर बढ़ा सकती है, यानी कि एक्चुअल गोल्ड रिटर्न और ETF रिटर्न के बीच थोड़ा गैप आ सकता है। लेकिन जैसे ही ETF को फिजिकल गोल्ड मिल जाता है, फंड ETCD कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देता है और उस पैसे से फिजिकल गोल्ड बुलियन खरीद लेता है। गोल्ड ETFs का मेन पर्पस ETCDs में इन्वेस्ट करना नहीं होता। ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ रेयर सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं, जैसे जब फिजिकल गोल्ड टेम्परेली बाय या सेल करना पॉसिबल ना हो। इन्वेस्टर के तौर पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ETCDs का यूज लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए होता है, ना कि स्पेक्युलेटिव गेन्स कमाने के लिए। तो ओवरऑल गोल्ड ETFs अभी भी पैसिवली मैनेज फंड्स ही रहते हैं।